सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूं आज बातचीत करने के लिए हैबिस्कस के बारे में, गुड़हल के बारे में। और बहुत जगह में आपने ये देखा होगा कि गुड़हल का जो फूल है वो सभी को आकर्षित करता है, न सिर्फ इंसान को बल्कि प्रकृति का ये अवयव बहुत सारे हमारे प्रकृति के अवयव को भी आकर्षित करता है। इसके साथ ही ये बात हो रही है कि गुड़हल के पौधों में क्या खासियत और भी कुछ है। इस लिहाज से यदि हम बात करें तो यदि आपके छत पे या आपके घर में गुड़हल का कोई लाल कलर का फूल है तो बहुत सारे चिड़ियों को आकर्षित कर सकता है, और चिड़ियों के आपके बगीचे तक पहुंचना इस बात का संकेत देता है कि आपकी बागवानी समृद्ध हो रही है या आपकी बागवानी समृद्धि की दिशा में अग्रसर है। आज बात करते हैं गुड़हल के पौधों के मेंटेनेंस के बारे में। गुड़हल का पौधा यूँ तो यदि हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में और विश्व में जहाँ भी समशीतोष्ण तापमान है, खास करके जहाँ पर थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म इस तरह का मौसम है, वेदर कंडीशन है, वहाँ आसानी से उग जाता है। लेकिन फिर भी गुड़हल के लिए ज़्यादा धूप की ज़रूरत लगती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत लगती है। और धूप और पानी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है वो है हवा का रुख। जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके छत में कोई एक ऐसा जगह हो जहाँ पर बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन हो, बिल्कुल हवादार माहौल हो, पूर्व और पश्चिम की दिशा से हवा आर पार हो रही हो, पूर्वैया या पछुआ हवा लग रही हो, वहाँ पर आपका गुड़हल का पौधा काफ़ी शानदार ढंग से परफॉर्म करता है। इस लिहाज से हम बात करेंगे तो गुड़हल के पौधे को लगाने के लिए जो तरकीब है उसमें हम लोग मिट्टी लेते हैं 10 किलो, कंपोस्ट मिलाते हैं, मिक्स्ड कंपोस्ट 2.5 किलो तक, नदी का रेत थोड़ा मोटा रेत लेते हैं जिससे कि गुड़हल की जो मिट्टी है उसमें एक हवादार माहौल और मौसम वहाँ पर बने और पौधों को पोषक तत्व अच्छे से मिल सके, जड़ से भी, और पौधा अच्छा परफॉर्म कर सके। इसके अलावा नीम की खली 1 किलो लेते हैं और अब मिलाते हैं हम लोग पत्तों का खाद, वो भी 1 किलो तक ले सकते हैं। इस पूरे सॉइल मिक्स के मिश्रण में हम लोग मिलाते हैं 1 ग्राम प्रति किलो सॉइल मिक्स में हल्दी, 1 ग्राम प्रति किलो सॉइल मिक्स में खाने वाला चूना और आधा ग्राम प्रति किलो सॉइल मिक्स में काली मिर्च का पाउडर। एक अच्छे से देसी तरीके से हम लोग सॉइल मिक्स प्रिपरेशन कर लेते हैं। सॉइल मिक्स का मिश्रण बनाकर फिर पौधों को लगाते हैं, पॉट फिलअप टेक्निक को अच्छे से करते हुए, जिससे कि पानी यदि आप डाल रहे हैं तो ये पानी बह जाए और फिर पौधों को बहुत ही अच्छे से अच्छा सॉइल मिक्स मिले, अच्छा पोषण मिले, और साथ में पानी ज़्यादा जमा ना हो सके। लेकिन पानी का होना ज़रूरी है, 10 से 30% तक की पानी आपकी मिट्टी में होनी चाहिए, नम होनी चाहिए मिट्टी, तो जाके गुड़हल का पौधा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ गुड़हल में और भी समय समय पर उसके पौधों की मेंटेनेंस की ज़रूरत लगती है। खास करके यदि हम बात करें तो गुड़हल में फूल कैसे आए, फूल आने के लिहाज से यदि हम बात करेंगे तो अच्छा पोषक तत्व डालना ज़रूरी है, जो कि हम लोग कंपोस्ट मिक्स में डालते हैं। और ये प्रत्येक 15-15 दिन में कंपोस्ट मिक्स को सॉइल मिक्स की तरह बनाकर हम लोग और 5-5% हम अपने पौधों में डालते रहते हैं। और ऐसा करते हुए जब हमारा पौधा अच्छा चलने लगता है तो हम देखते हैं कि अब शुरुआती दौर से जब पौधा सेट हो गया, अच्छा चलने लगा और नए ऊपर से 2 पत्ते आने लगे, यदि आप नर्सरी से लाए गए कोई पौधे को लगा रहे हैं तो उसके बाद आप 15 से 21 दिन के बाद, पहले 15 दिन में आप सॉइल मिक्स डालेंगे और उसके 7 दिन के बाद 21वें दिन के आसपास आप उसमें बायो एंजाइम डाल सकते हैं। पौधों को चलने के लिहाज से पोषक तत्व की ज़रूरत लगती है, और इस क्रम में यदि हम बात करें तो पोषक तत्व विभिन्न तरह के यदि हम लोग अपने पौधों के चलने के अनुसार डालते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता है। शुरुआती दौर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए हम लोग यदि किचन वेस्ट का लिचिट निकालकर उसे 2 महीने तक रखकर और फिर डिकम्पोज करने के बाद 1 लीटर नॉर्मल पानी में 10 ml, 15 ml और 20 ml मिलाकर अपने पौधों में डालते हैं तो पौधों की अच्छी बढ़वार होती है। शुरुआती दौर में जो पोषक तत्व चाहिए वो मिल जाता है और फिर पौधे अच्छे चलने लगते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा ब्रांच आता है, ज़्यादा अच्छे से पौधा खिला हुआ रहता है और इन पौधों में लगभग हर जगह छोटे छोटे कलियाँ बनने लगती है। इस क्रम में यदि हम बात करें तो पौधे जब विकसित हो जाते हैं, पौधे अच्छे चलने लगते हैं, पौधे स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग मेथी और गुड़ का नाम देते हैं। तो मेथी और गुड़ का बायो एंजाइम बनाकर हम लोग अपने पौधों में डालते हैं और उसके बाद पौधों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है।
तो मेथी और गुड़ का जो एंजाइम है वो पौधे जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं, इससे आगे जब पौधे चलने लगते हैं तो 28 से 35 दिन के बाद या फिर महीने में एक बार आप डाल सकते हैं। और ऐसा यदि करेंगे तो पौधों को फ्लावरिंग के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट पौधों तक होने लगता है। मिट्टी में जो पोषक तत्व उपलब्ध है वो सारी चीज़ें यदि हमारे पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचने लगे, धूप की रोशनी अच्छी हो, हवादार मौसम हो और पानी अच्छे से डाल रखा हो, तो अब यहाँ पर ज़रूरत लगती है कि पौधे खुशनुमा माहौल में रहें और इसलिए यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अलावा महीने में एक बार चाय पत्ती का बनाया हुआ जो एंजाइम है या चाय पत्ती को भिगोकर 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 7 दिन के बाद रख कर फिर उस पानी को डाइल्यूट करके 1 लीटर पानी में 10 ml, 15 ml, 20 ml या ज़्यादातर यदि इस्टेब्लिश इस तरह के बड़े प्लांट्स हो गए हैं तो 25 से 50 ml तक भी पौधों के ज़रूरत के अनुसार आप डाल सकते हैं और ये महीने में एक बार कर सकते हैं। एक बायो एंजाइम डालने से दूसरे बायो एंजाइम डालने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग कम से कम 15 दिन का अंतर रखते हैं और एक सॉइल मिक्स के डालने से लेकर दूसरे सॉइल मिक्स के डालने का जो अंतराल है वो भी हम लोग 15 दिन रखते हैं। यहाँ इस बात को समझना जरूरी होगा कि यदि हम लोगों ने सॉइल मिक्स डाल दिया है आज, तो अब इसके 7 दिन के बाद कोई बायो एंजाइम डाल सकते हैं और उस 7 दिन के बाद फिर अगला 7 दिन जब आएगा तो हम लोग फिर यहाँ पर सॉइल मिक्स डाल सकते हैं। सॉइल मिक्स डालने के बाद फिर बायो एंजाइम डाल सकते हैं। ऐसा करते हुए एक साइकिल चलाना है, जैसे कि आज हम लोगों ने सॉइल मिक्स डाला, अगले 7 दिन के बाद बायो एंजाइम डाला, फिर अगले 7 दिन के बाद हम लोग सॉइल मिक्स डाला, फिर अगले 7 दिन के बाद हम लोगों ने बायो एंजाइम डाला। इस तरह से यदि हम लोग करेंगे तो पौधों में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं होगी और पौधे बिल्कुल शानदार ढंग से अच्छे चलने लगेंगे। बहुत समय में ऐसा देखा जाता है कि पौधों को हम लोग कहीं भी रख देते हैं, तो कहीं भी पौधों को ना रखें। पौधों को बिल्कुल हवादार ऐसे मौसम में रखेंगे जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हवा का हो, तो ये काफ़ी मायने रखता है। खास करके गुड़हल की यदि बात करें तो गुड़हल में और भी कुछ जानेंगे। हम लोग गुड़हल के लिए बात कर रहे हैं तो इस बारे में यदि हर्बल टी की बात करें तो गुड़हल के पौधों में जब फूल और फल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि फूल को हम लोग हर्बल टी के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर टी के तरह भी यूज़ करते हैं। गुड़हल में जब फूल आने लगे तो समझिए कि इसे हम लोग पहले से प्रिपेयर कर लें। 50% तक यदि डाउन हो जाए, इसके बाद हम लोग अगले दिन गुड़हल के फूल से बहुत ही अच्छा फ्लावर टी भी बना सकते हैं। और आज बात हो रही थी गुड़हल को चलाने का, गुड़हल को लगाने का और गुड़हल को बचाने की तरकीब के बारे में। गुड़हल में बहुत समय में देखते हैं कि मीलीबग भी आते रहता है, तो मीलीबग के लिए हम लोग ये काम करते हैं कि यदि नीम की खली आपने सॉइल मिक्स में डाल रखा है तो नीम जो है ये है मीलीबग है वो थोड़ा कम लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो बायो एंजाइम डालते हैं, खास करके संतरा का, नींबू का और सिट्रस फूड का कोई भी यदि बायो एंजाइम बनाकर हम लोग यदि 15-15 दिन के अंतराल में डालते रहते हैं तो इससे भी पौधों में लगने वाली जो बीमारी है, कीट व्याधि है या मीलीबग है, ये कम लगता है। और यदि लगे भी तो उनको हम लोग ब्रश से साफ़ कर देते हैं। इस तरीके से गुड़हल का यदि मेंटेनेंस करते हैं आप, गुड़हल में आप देखते हैं कहाँ कुछ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके साथ भी एक सेंटीमीटर लगा होता है और पौधे बिल्कुल अच्छे से चलने लगते हैं और इसी तरह का हर एक ब्रांच से आपको फूल भी मिलने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। गुड़हल के बारे में आज बात चल रही थी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।